हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर ऑनलाइन सेशन फॉर मैथ्स 2 गणित भाग 2 के लिए कक्षा 9वीं। और हमारा करंट टॉपिक चल रहा है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज में नैना गिरे मैम मैथ्स टीचर। तो बच्चों, इसके पहले सेशन में हमने प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरा और तीसरा उदाहरण को हमने हल किया। एक क्वेश्चन नंबर 1 में जो एमसीक्यू टाइप पैटर्न थे, लेकिन हमने उसको सॉल्व करके देखा और डायरेक्ट उत्तर न लिखते हुए मैंने उसको आपको सॉल्व करके दिए। ये टोटल क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 में 3। इसमें पहला सवाल सिंपल था कि सभी भुजाओं समान होगी तो उसका नाम क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। तो आज हम अभी इस सेशन में हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 को हल करने जा रहे हैं। तो चलो आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं बच्चों। क्या है सवाल, समझ लो। अभी मैंने पहले सेशन में भी कहा कि वापस ये सवाल जो हम कर रहे हैं, वापस आपको 10वीं में सेम सवाल पूछा गया है, सिर्फ आंकड़े चेंज हुए हैं लंबाई और ऊंचाई में, उनके जो भी चौड़ाई और लंबाई में आपको सिर्फ उनकी आंकड़े चेंज हुए हैं। आंकड़े बाकी सेम गणित है, पाइथागोरस प्रमेय पाठ क्रमांक 2 में। इसलिए अभी से अच्छे से आपको लर्न करना है। सवाल क्या है, किसी आयत की भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो आयत के विकर्ण ज्ञात करो। किसी आयत की भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो आयत के विकर्ण ज्ञात करो। चलो हम पहले ना मान लेते हैं कि माना ABCD एक आयत है, हमें दिया नहीं है। अगर आपको नज़र के सामने अगर आकृति आ रही है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको आकृति करना जरूरी है। माना ABCD एक आयत है, दूसरा भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ABCD नाम दिया है आयत का, तो हमें आकृति निकालनी पड़ेगी। देखो ABCD यह एक आयत है। आपको पता है सम्मुख भुजा समान होती है, मतलब AB बराबर DC, AD बराबर BC, राइट। हर एक कोण 90 अंश का, यहाँ पे सबको पता है। तभी यहाँ पे हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। ओके, क्या क्या दिया हमें, AB बराबर DC बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर AD बराबर 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 सेंटीमीटर। इसका विकर्ण मैंने खींच लिया यहाँ पे AC। अब BD खींचो, AC खींचो, जो भी विकर्ण खींचना है आपको खींच लीजिए आप। अभी हमें क्या दिया है वो लिख लेती हूँ मैं। ये 24 दिया है हमें, ये भी कितना हुआ, 24 हुआ। ये 7 हुआ, लंबाई 24 और चौड़ाई 7। अभी इस विकर्ण के कारण इस आयत के दो समकोण त्रिभुज में विभाजन हुआ है, एक ADC और दूसरा ABD। कोई भी एक त्रिभुज ले लो आप, ABC नाम ले लो या ADC नाम ले लो, जो आपको आसान जाएगा। मैंने यहाँ पे ADC लिया है। ओके, यह त्रिभुज ABC ले लो। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, सॉरी मैंने ADC लिया है, लिखते समय ABC लिख लिया, आदत से मजबूर। क्या करेंगे हम यहाँ पे ADC, जस्ट राइट डाउन हियर D। आप ABC लिख रहे हैं तो फिर AB वर्ग और BC वर्ग करो आप, ठीक है। यहाँ पे D कर लो आप, A D C। अगर आप ABCD कर रहे हैं तो ABC में AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग करो, पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन मैंने नीचे AD और DC लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे B का करेक्शन करके D कर लिया। ABC ये पाइथागोरस प्रमेय क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, ये 90 अंश का कोण यानी कि समकोण त्रिभुज, मैंने पहले ही कहा है समकोण त्रिभुज जहाँ पे होता है तब पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा, AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। देयरफॉर AC का वर्ग, पता है ना आपको वर्ग लिखते हैं, AC का वर्ग
AD का वर्ग और DC का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय। अभी हमारे पास AD और DC का मान है, कितना है? AD 7 है और DC 24 है और AD 7 है। वही मान डालेंगे आगे के स्टेप में। AC का वर्ग 7 का वर्ग और 24 का वर्ग। ओके, हमने AC का वर्ग 7 का वर्ग लिख लिया, 24 का वर्ग लिख लिया। अभी अगले स्टेप में हमें 7 का वर्ग लिखना है, 49। AC का वर्ग बराबर 49, 24 का वर्ग 576। जिसके वर्ग याद है जल्दी आएगा उनको। अभी हमें मिला 49 प्लस 576, दोनों का योगफल करना पड़ेगा हमें। दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें? AC का वर्ग बराबर, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हमें AC का वर्ग बराबर 49 प्लस 576, इन दोनों को 49 और 576 दोनों को जोड़ देंगे, कितना मिलेगा? AC वर्ग बराबर AC का वर्ग बराबर 625। दोनों का योगफल है 625। दोनों का योगफल कितना आया है? ये 625। अभी अच्छे से ऑब्जर्वेशन करो, 625 पूर्ण वर्ग है, 625 पूर्ण वर्ग है। छः 625 पूर्ण वर्ग है। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर, मैंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर 625 का वर्गमूल कितना आता है? 25 आता है। देयरफॉर AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अंत में आप सेंटेंस में लिखो, वर्ग का विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो ये एक त्रिकुटी है, 7, 24, 25, जैसे आपको आगे 10वीं में काम आने वाला है। मतलब जब 7 और 1 बाजू 24 होती है तब उसकी जो विकर्ण होता है 25 याद है। तो हमें पाइथागोरस का प्रमेय उपयोग करके हमने आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात की। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाए? क्योंकि आयत का हर एक कोण 90 अंश का होता है। विकर्ण खींचने के कारण 2 समकोण त्रिभुज हमें वहाँ पे मिले, और समकोण त्रिभुज मिलने के कारण हमने वहाँ पे क्या किया? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया। इस तरह से अगले सवाल हम अगले सेशन में लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।